Assalamualaikum dear students. Hopefully you all are absolutely fine inshallah. Today we are starting a new chapter of your biology textbook, Sport and Movement. So first of all we will study the concept and need. The important MCQ involve the main difference between plants and animals is in their locomotion. And next MCQ include the colon-chymatous cells in plants give spore to the baby plants and sclerenchyma cells give spore to adult plants. It is also very important MCQ. So next is the parenchyma cells, the tissue which provides spore to the plant are parenchyma. What is turgor pressure? An internal hydrostatic pressure called turgor pressure keeps the plant rigid एंड रेजिस्टेंट टू बेंडिंग. कि जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, वाटर का प्रेशर, उसे हम टर्गर प्रेशर कहते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स बेंड नहीं होता और रिजिड रहता है, सख्त रहता है, और वो अपनी जो टर्जिडिटी है उसको लूज नहीं करता. ये सिर्फ टर्गर प्रेशर की वजह से है. एंड नेक्स्ट इट इज़ द एमसीक्यू. द लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू एक्सोस्मोसिस फ्रॉम प्लांट सेल कॉजेज प्लांट और इट्स पार्ट्स टू विल्ट. तो बेसिकली क्या होता है, अगर पानी लॉस हो जाए किसी भी सूरत में प्लांट से, तो इससे प्लांट जो है वो मुरझा जाता है या बेंड भी हो सकता है, उसमें टर्जिडिटी नहीं रहती. लेकिन टर्गर प्रेशर उसको टर्जिड रखता है, उसको वो फूला रहता है प्लांट, और रिजिड रहता है और अपराइट रहता है, खड़ा रहता है. राइट. सो स्टूडेंट, नेक्स्ट इज द टोनोप्लास्ट. व्हाट इज अ टोनोप्लास्ट? तो टोनोप्लास्ट क्या होती है? द मेम्ब्रेन दैट बाउंड्स वैक्यूल is called tonoplast, which contains a number of active transport systems that pump ions into vacuole. ठीक है, तो टोनोप्लास्ट क्या होती है? जो मेम्ब्रेन प्लांट के वैक्यूल को बाउंड करती है उसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, और उसमें बहुत से एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं. ठीक है, जिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से आयंस जो हैं वो वैक्यूल के अंदर मूव करते हैं. ठीक है, तो टोनोप्लास्ट किसकी मेम्ब्रेन है? वैक्यूल की. ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट टॉपिक इज स्क्लेरेनकाइमा सेल्स. तो स्क्लेरेनकाइमा सेल अभी आपने देखा कि स्क्लेरेनकाइमा सेल जो हैं वो एडल्ट प्लांट्स में स्पोर प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, तो इस लिहाज से ये थिक होते हैं, इनकी सेकेंडरी सेल वॉल जो हैं वो थिक होती हैं. ठीक है, और उसके अलावा अगर हम देखें कि मोस्टली जो स्क्लेरेनकाइमा सेल जो होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं. ठीक है, और इनका बेसिक फंक्शन क्या होता है? सपोर्ट प्रोवाइड करना. इनकी 3 टाइप्स हैं. ठीक है, एक है फाइबर्स जिनका दूसरा नाम ट्रेकिड्स है, उसके बाद है सिक्लेरिड्स, एंड द थर्ड टाइप इज वेजल्स. एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि फाइबर्स कहाँ होते हैं? ये जाइलम में होते हैं. ठीक है, फाइबर्स. इसके अलावा अगर हम देखें कि सिक्लेरिड्स कहाँ होते हैं, तो ये सीड कोड्स या नेट शेल्स में होते हैं. ये इनकी एग्जिस्टेंस के बारे में क्वेश्चनिंग की जा सकती है. वेल स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वेजल्स के बारे में है. वेजल्स होते हैं, ये भी जाइलम में ही प्रेजेंट होते हैं, इनकी एग्जिस्टेंस जाइलम में होती है. नेक्स्ट इज द कोलनकाइमा सेल्स. एज यू ऑलरेडी नो दैट कोलनकाइमा सेल्स प्रोवाइड सपोर्ट टू बेबी प्लांट्स. ठीक है, तो इनके अंदर जो है सेकेंडरी वॉल जो है नहीं होती. ठीक है, हमने स्क्लेरेनकाइमा में देखा कि वहाँ पे थिक सेकेंडरी वॉल्स हैं, लेकिन इनमें सेकेंडरी वॉल्स नहीं होती. ये दोनों का डिफरेंस है. राइट. इसके अलावा क्या है कि एंगुलर थिकनिंग होती है इनकी प्राइमरी वॉल्स में. इसके अलावा ये है कि ये स्ट्रैंड्स या सिलेंडर्स की फॉर्म में ग्रुप बनाए हुए होते हैं कोलनकाइमा सेल्स. दीज ऑल आर द एमसीक्यूज. And next is the significance of secondary growth. What is the significance of secondary growth? First of all, what is secondary growth? The answer to this question is given there. Stem and root often begin to thicken after their apical meristem has produced embryonic or primary tissue. An increase in plant girth due to vascular cambium or cord cambium is called secondary growth. Basically definition जो है सेकेंडरी ग्रोथ की ये है
कि अगर कॉर कैम्बियम या वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से प्लांट की थिकनेस इंक्रीज होती है, नॉट इट्स लेंथ, इसकी गर्थ इंक्रीज होती है, तो इसे हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। जबकि अगर लेंथ इंक्रीज हो तो ये होती है प्राइमरी ग्रोथ, राइट। इट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। सो स्टूडेंट्स, सेकेंडरी जाइलम अपीयर कहाँ होता है? नेक्स्ट टू द इनर सरफेस ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है, वेस्कुलर कैम्बियम के इनर सरफेस से नेक्स्ट ये प्रेजेंट होता है, जबकि सेकेंडरी फ्लोएम जो है ये वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर अपीयर होता है। ये दोनों चीज़ें तो हैं वेस्कुलर कैम्बियम के इनर सरफेस के नेक्स्ट, और साथ ही साथ जो सेकेंडरी फ्लोएम है ये उसके बाहर प्रेजेंट होता है। लेकिन वेस्कुलर कैम्बियम खुद क्या होता है? ये एक सिलेंडर होता है एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स का, जो कि प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के दरमियान होता है, ठीक है। तो वेस्कुलर कैम्बियम के इर्द गिर्द जो है हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं? सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। नेक्स्ट इज एन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सैप वुड एंड हार्ड वुड? तो जो एक्टिव पोर्शन है वुड का उसे हम कहते हैं सैप वुड, जबकि इनएक्टिव पोर्शन हार्ड वुड है। यानी एक्टिव पोर्शन होता है जो कंडक्टिंग होता है, ठीक है, और जो कंडक्टिंग नहीं होता है, नॉन कंडक्टिंग होता है, उसे हम कहते हैं हार्ड वुड, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है इनके दरमियान। एज ट्रीज ग्रो ओल्डर ओनली फ्यू एनुअल ग्रोथ रिंग्स आर एक्टिव इन कंडक्शन एट वन टाइम। कंडक्शन किसकी है? वाटर की। और जो कंडक्शन में हेल्प करेंगी, जो कंडक्शन के लिए एक्टिव होंगी एक टाइम पे, उसे हम कहेंगे सैपवुड, और जो कंडक्शन नहीं करेंगी वाटर की, इसे हम कहेंगे हार्डवुड। ये इन दोनों का बेसिक डिफरेंस रहा। सो नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ कैलस। कैम्बियम फॉर्म्स कैलस और वुड टिश्यू ऑन और ओवर द वाउंड सॉफ्ट पैरेन्काइमेटस टिश्यू आर रैपिडली फॉर्म्ड ऑन और बिलो द डैमेज सरफेस ऑफ स्टेम एंड रूट्स। कैलस आल्सो यूनाइट्स द ब्रांचेस ड्यूरिंग बडिंग एंड ग्राफ्टिंग। कैलस के फंक्शन होते हैं कुछ कि कैम्बियम जो है वो जो वाउंड हो जाता है प्लांट्स में, उसके ऊपर बन जाता है, ये एक वुड टिश्यू होता है, ठीक है। और ये जो है डैमेज सरफेस जो है स्टेम्स की और रूट्स की, उनके ऊपर बनते हैं कैलस। और उसके अलावा ये क्या करती हैं? बडिंग और ग्राफ्टिंग, जो आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, तो बडिंग और ग्राफ्टिंग जो है उनकी ब्रांचेस को यूनाइट करने के लिए भी कैलस जो है वो इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये एक वुड टिश्यू हो गया, ठीक है, कैलस। सो स्टूडेंट, दीज वर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड MCQs इन द गिवन टॉपिक्स. The upcoming topics will be discussed in the next video inshallah. Okay, thank you very much.